बिल बाय बिल। ठीक है। बिल बाय बिल यानी उसको क्या बोलते हैं हम? एजिंग। एजिंग यानी एज। एज का संबंध जो है ना समय से। ठीक है। तो बिजनेस में दो एरिया मेन होता है। एक सेल, मैं जिस काम का बिजनेस कर रहा हूँ उसकी बहुत सेल होनी चाहिए, लेकिन मोर देन 75% सेल जो होती है ना वो उधारी में होती है। चाहे मैं खरीदूं चाहे बेचूं, वो मेन काम होता है बिजनेस का। ठीक है। अकाउंटिंग की बात तो बाद में आती है, सेल परचेज होगी तभी तो हम अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे बड़ा टास्क होता है चैलेंजिंग, जो उधारी है उसकी टाइम पे वसूली। पहले तो वसूली यानी कलेक्शन, दूसरा समय पे वसूली। ठीक है। तो हम परचेस करते हैं तो परचेस में एंट्री करते हैं, सेल करते हैं तो सेल में एंट्री करते हैं, और रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट डेबिट नोट में करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है उसका पेमेंट। तो पेमेंट कब आ रहा है ये मैटर करता है, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसमैन क्या होता है, लोन पे चलते हैं। अगर आपके पास 10 लाख है तो आप 50 लाख लोन पे लेते हो, लोन पे ब्याज लगता है। ठीक है। ब्याज भी अपनी जगह है, वो तो लगना ही है। बट होता क्या है कि आपने कुछ पार्टियों से उधारी खरीदा है ना, तो उनको पेमेंट करना है। और उससे ज़्यादा पार्टियों को आपने माल बेचा है तो उनसे पेमेंट मंगवाना है। ठीक है। तो अब मंगवाएंगे, आएगा नहीं तो देंगे कैसे? तो अगर पेमेंट लेट करेंगे ना तो डिस्काउंट कम मिलता है, या फिर उसका दिक्कत जो है वो दूसरे तरीके से होता है। तो एक बिजनेसमैन जो होता है ना हमेशा इस फंड को लेके प्रेशर में रहता है। ठीक है। तो उसको लेके चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो बिल बाय बिल जो फीचर है ना, ये परचेस सेल के सपोर्ट में है। भाई परचेस करेंगे, ठीक है, फिर सेल करेंगे, फिर पेमेंट आएगी या पेमेंट देंगे तो उसका जो है ना ट्रैक रिकॉर्ड बनाएगा। ठीक है। उसके आधार पे आप जो है ना फिर उसमें दिन ड्यू डेट आ जाएगी कि कितने दिन बाद पेमेंट होगी, वो ड्यू डेट आ जाएगी। अगर लेट से हो गई तो लेट का डिटेल आ जाएगा कि इतने दिन ओवर ड्यू चल रहा है। तो आप पेमेंट जो उसकी जो गति है उसको मेंटेन कर सकते हैं इस फीचर के माध्यम से। ये टेली का फीचर है। ठीक है, बिल बाय बिल। तो देखो बिजनेस एंड कारपोरेट्स में क्या होता है, हाई टर्नओवर होते हैं, है ना। पार्टियों की संख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे परचेस वाले होते हैं, बहुत सारे सेल वाले होते हैं, जहाँ बड़ा बिजनेस होता है। ठीक है। तो 90% ट्रांजेक्शन होते हैं वो उधारी पे होते हैं। ठीक है। तो जो सिंडिकेटर और सिंडिकेटर पार्टियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको लेके पेमेंट के और सप्लाई के बहुत सारे इशू आते हैं, मतभेद आते हैं। तो ये फीचर जो है ना आपको इसमें मदद करता है। कलेक्शन ऑन ड्यू डेट, ब्याज लगता है। तो ड्यू डेट पे अगर टाइम पे आप कलेक्शन करेंगे तो ब्याज से बच सकते हैं, है ना, वो आपका लॉस है। ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर बिल बाय बिल का आप यूज़ करते हैं तो आपका बड़ी संस्था में जो है एज अकाउंटेंट मैनेजर जो होता है ना आपका, उस पर बड़ा कंट्रोल होता है। कई बार इसके अलग अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंट रिसेबल अकाउंट पेबल को ही मेंटेन करते हैं, वो लोगों को फ़ोन करना, उनसे टाइम पे पेमेंट मंगाना, उनको मैसेज करना, उनका हिसाब मेंटेन करना। फिर मैं आप फ़ोन करूंगा, भाई आपका हिसाब है पेमेंट दो, तो वो बोलेगा इतना पैसा मैंने वापस किया था, इसका रेट डिफरेंस था, उसको ठीक करो, आपका हिसाब गलत आ रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा आ रहा है। तो इस सारे इशू को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये सारे इशू जो होते हैं ना वो बिल बाय बिल के माध्यम से एकदम क्लियर हो जाते हैं, तो दिक्कत नहीं आती अगर उसको टाइम टू टाइम मेंटेन किया जाए रोज का रोज, तो ये इशू नहीं आते हैं। दूसरा प्रेशर कम रहता है। आप समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेंगे ना आप, तो सैलरी में भी ग्रोथ आती है। ठीक है। तो ये क्या है, तो इससे ट्रैकिंग सिस्टम इन टेली सॉफ्टवेयर फॉर डेबिटर एंड क्रेडिटर, है ना। उधारी बिक्री और उधारी खरीदी दोनों के लिए ट्रैकिंग सिस्टम है कि कब एक बिल होता है उसमें कितना माल वापस हुआ, कितना रेट डिफरेंस हुआ, ठीक है, कितना कमीशन हुआ या वाट एवर जो भी हिसाब है, फिर ये जो पेमेंट आई, है ना, वो कौन कौन से बिल की कब कब आई, वो सारा चीज़ का ट्रैकिंग बनाता है। ठीक है। मेक मैचेस बिटवीन बिल एंड पेमेंट डेट्स एंड टुडे में जाके अपन ड्यू डेट तेज करते हैं तो इसमें लेट बताता है या ओवर ड्यूज बताता है, या कितने बिल कौन कौन से बिल पेंडिंग है। लेजर में तो सारे बिल सारे पेमेंट दिखाता है, बट बिल बाय बिल में जाने से दिखाएगा कि इतने बिल पेंडिंग है आपके, बाकी का पेमेंट सेटल हो गया है। कैसे है वो प्रैक्टिकल पे आते हैं अपन। ठीक है। तो बिल एंड पेमेंट के बाद ये सब इश्यूज आते हैं जो मैंने बताया, शॉर्ट सप्लाई होती है, रेट डिफरेंस आते हैं, मिस्टेक निकलती है बिल में, कैलकुलेशन की मिस्टेक, क्वांटिटी की मिस्टेक, क्वालिटी की मिस्टेक, उसकी वजह से रेट डिफरेंस आता है। ठीक है। डिस्काउंट है, कमीशन है। ठीक है। तो ये सारा डिटेल डिस्कस करके उसकी एंट्री मारनी पड़ेगी ना बेटा, तभी तो बैलेंस निकलेगा,
तभी तो एक्चुअल बैलेंस निकलेगा ना, और तभी पेमेंट बनेगी। तो अकाउंटेंट का काम रहता है पेमेंट बनाना। लेकिन इतनी सारी बाधाओं को पार करने के बाद पिक्चर क्लियर होती है कि मुझे कितना पेमेंट देना है या कितना लेना है। इसमें ये माल वापस था, ये रेट डिफरेंस था, इसके बिल में गलती थी, इसका ये था, इसका वो था, जो भी इशू था, तो सारी एंट्रियों को पास करके उस चीज़ को क्लियर करना होता है। या कई बार 2 बार पेमेंट चला गया, या मैंने पेमेंट दिया, आपने उसको लिखना भूल गए, तो उसको आप चेक करोगे। तो इतनी सारी चीजें होती है। ऐसा सीधा सीधा नहीं होता है कि मैंने आपको बिल दिया, आपने पेमेंट किया, मैंने बिल दिया, पेमेंट किया, ऐसा नहीं होता है सीधा सीधा काम। इतनी सारी चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। और ये सब चीजें क्लियर रहेगी तो पार्टी से झगड़ा बहस नहीं होगी, पार्टी से संबंध खराब नहीं होंगे। टाइम पे पेमेंट आएगी तो आप टाइम पे पेमेंट दे भी सकते हैं, पेमेंट आएगी नहीं तो देंगे कैसे। इतनी सारी चीजें होती है। ठीक है। तो कैन अपडेट एंट्री एंड नोट डाउन डिटेल इन नरेशन। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगी उसको आप नरेशन में नोट कर लेंगे, किससे ये बात हुई। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि संबंध खराब नहीं होगा और कोई नया इशू क्रिएट नहीं होगा। तो अपन ये क्या है, उसका क्या महत्व है, कैसे करेंगे, क्यों जरूरी है, ये सब चीज़ें हम समझ गए, उसका फंडामेंटल कंसेप्ट समझ गए। अब टेली पे तो कैसे मेंटेन करेंगे, तो यहाँ पर उस पर टेक्निकल बात आ रही है ना, इसको कैसे यूज़ करेंगे टेली पे। तो सॉफ्टवेयर की सेटिंग करेंगे, F11 में जाके बिल बाय बिल को इनेबल कर देंगे, यस। तो इसको हम मेन स्विच बोलते हैं F11 को। ठीक है। फिर पार्टी लेजर के मास्टर में जाके, सनी डेप्टर क्रेडिटर में जाके बिल बाय बिल को इनेबल करेंगे। ठीक है। और उसमें कितने ड्यू डेट के पीरियड आप उसको देना है, कितने दिन की आप उसको ड्यू डेट देनी है। भाई हम आप हमको 30 दिन में पेमेंट करेंगे, तो आप 30 दिन डालेंगे। ठीक है। 15 दिन तो उतने दिन उतनी तारीख पे वो ड्यू डेट दिखाएगा। ठीक है। ये सेटिंग भी मैं बताता हूँ। उसके बाद एंट्री कैसे करेंगे इस पे हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। ठीक है। तो पहले इसकी सेटिंग में बताता हूँ, टेली पे जाके, है ना। तो ये टेली पे जाएंगे और F11 प्रेस किया मैंने, और ये अकाउंट फीचर प्रेस किया। यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। ठीक है। तो मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इसको कर देंगे हम यस। ये है बिल बाय बिल। तो ये मेन स्विच ऑन हो गया। ठीक है। अब इसको मैंने शॉर्टकट में सेव कर लिया, है ना, कंट्रोल A से। तो ये मेन स्विच ऑन हो गया। अब शॉर्टकट के लिए क्या करते हैं, सीधा बैलेंस शीट में जाके या तो सर जी क्रेडिटर ग्रुप में जाएंगे या सर जी डेबिटर ग्रुप में जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको यस कर दिया, ये मंथली में गया, तो पार्टी वाइज रिसीव पेमेंट दोनों आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब ये मैंने 31 थी पूरा एनुअल कर दिया हर पार्टी का, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। तो जैसे मैंने इस पार्टी में किया। ठीक है। अब इस पार्टी के शॉर्टकट लेजर में जा रहा हूँ, यहाँ पर कंट्रोल एंटर किया, तो मैंने यहाँ संडे क्रिएटर में देखिए यहाँ पर ही पहुंच गया, वो मेन स्विच था तो यहाँ खुला। तो अब इस पार्टी का अगर बिल बाय बिल मेंटेन करना है ना, तो यहाँ पर इस फीचर को एक्टिव करेंगे, यस करेंगे। अब देखो मेन स्विच जा रहा हूँ, बंद कर दूंगा तो ये ऑप्शन भी गायब हो जाएगा। ये मैंने बंद किया, बिल बाय बिल बंद हो गया, ऑप्शन ही खत्म, वो मेन स्विच ही बंद हो गया ना। मेन स्विच अगर लाइट बंद कर दोगे तो हर रूम में के स्विच स्विच से कुछ काम होगा क्या। तो ये इसका पार्टी का स्विच है, वो मेन स्विच है। तो मेन स्विच करेंगे तब ये पार्टी का पूछेगा, इस पार्टी का बिल बाय बिल मेंटेन करना है क्या। ठीक है। क्लियर है। तो ये मैं इसको फिर अब मेन स्विच ऑन कर दिया, पहले मेन स्विच ऑन करूँ, ये मेन स्विच ऑन कर दिया मैंने। अब यहाँ के पार्टी का स्विच ऑन कर रहा हूँ, तो अब इसका करंट देगा, बिल बाय बिल का ऑप्शन खुल जाएंगे। वही परचेस और पेमेंट की एंट्रियों के साथ बिल बाय बिल का ऑप्शन खुल जाएगा। वैसे वीडियो देखा हुआ है आपको, काफी तक समझ में आ ही रहा होगा। वहाँ भी वैसे ही बोला है मैंने, सेम टू सेम, कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ मैं। बट एक मन की तसल्ली रहती है कि सर सामने बैठे हैं, उनसे सुन लो। ये देखिए डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, तो इसको कितने दिन की छूट देंगे अपन, कितने दिन में पेमेंट चाहिए हमको, 30 दिन में चाहिए। तो 30 दिन की ये ड्यू डेट बताने लगेगा बिल और पेमेंट के साथ। ये मैंने सेव कर लिया। ठीक है। अब ये ऑप्शन कहाँ पर खुलेगा, जब हम यहाँ जाके अमाउंट पे, ये अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन खुलेगा, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। ये पार्टी के बाद गए तो जैसे आप परचेस में जाके इन्वेंट्री खुलती है ना, तो ऐसे पार्टी के साथ ये न्यू रेफरेंस खुलेगा। ये खुला, ये देखिए यहाँ पे। हाँ। तो ये परचेस यानी बिल है, तो बिल को न्यू रेफरेंस में एंट्री करते हैं, पेमेंट को अगेंस्ट रेफरेंस में। अगर जैसे ये न्यू रेफरेंस में जाएगा ना, तो ये पेंडिंग की लिस्ट में चला जाएगा। जब पेमेंट करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस में पेंडिंग बिल दिखाएगा।
तो इसके साथ ट्रैकिंग बना देंगे, भाई ये बिल था, ये इसकी पेमेंट हो गई, तो वहाँ पर वो चीज़ें सेट हो जाएगी। कैसे होगी उस पर भी आ रहा हूँ। तो न्यू रेफरेंस है, तो ये भी इसने जो बिल नंबर 349 है ये बाय डिफॉल्ट खुद ही ले लिया, ये अमाउंट खुद ले लिया 13,420। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसकी पोजीशन देखनी है तो आर टू बी, बिल बाय बिल का जो पेंडिंग पोजीशन देखना है ना, ये आर टू बी किया हमने, तो यहाँ पर एक खुल जाए। तो देखिए 349 जो है वो 13,420 ये पेंडिंग की लिस्ट में आ गया है, पेंडिंग। ठीक है, हाँ कौन सा बेटा, ये वाला, हाँ इस पे आ रहा हूँ ना मैं। अब ये बिल कब एंट्री हुआ आपने, कब एंट्री किया आपने, 28 जून को, और 30 दिन की ड्यू डेट दी थी, तो 28 जुलाई को ड्यू डेट है। बिल कब एंट्री किया आपने, 28 जून, तो 30 दिन का आपने वहाँ सेट किया था ना, वही 28 जून, और आज कितनी है 31 मार्च। ठीक है, इसको मैं 30 जून करता हूँ, जैसे आज 30 जून है माना, तो मैं 31 जुलाई कर देता हूँ। 28 जून को तो मैंने बेचा ना, अप्लाई, आज मैं इसका डिस्प्ले देख रहा हूँ, तो देखिए 28 जुलाई को लेट हो रही है, तो इसको तुरंत फोन करूंगा, या पहले से 25 जुलाई को मैं डाल दूंगा, तो मेरी टाइम पे पेमेंट आ जाएगी, तो कम से कम सबकी पेमेंट दिखेगी तो सही है कि किसी का कब ड्यू है। इसमें एक को हमने न्यू रेफरेंस किया तो ये ऊपर डिस्प्ले हो गया, बाकी का हमने एंट्री न्यू रेफरेंस में नहीं डाला है, तो पेंडिंग नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मैं पूरे साल पे करता हूँ, 31/3। ठीक है, आप आना अकाउंट में देखो, तो ये सारे बिल जो है आपके पेंडिंग में दिखा रहा है। ठीक है, तो परचेस को देखिए 5,012 है, इसको न्यू रेफरेंस पे नहीं किया हमने, अभी तो न्यू रेफरेंस ऑन किया ना, तो ये बिना बिल बाय बिल के एंट्री हो गए थे, इसलिए वो वहां पर पेंडिंग में नहीं दिखा रहा है, तो इसे ऑन अकाउंट में दिखा रहा है। ऑन अकाउंट यानी कोई डिटेल रिकॉर्ड नहीं, ऑन अकाउंट। ठीक है, अब इसको न्यू रेफरेंस करूंगा, देखिए ऐसी पार्टी अकाउंट आएगा, ये पेमेंट न्यू रेफरेंस आ गया अमाउंट के बाद, इसको मैंने न्यू रेफरेंस में पंच कर दिया। ठीक है, 383 बिल ये भी आ गया 30 दिन के हिसाब से, कब है 4 जुलाई, यहाँ कितना दिखा रहा है ड्यू डेट, एक महीने बाद दिखा रहा है, ये मैंने 5,000 वाला इसको मैंने सेव कर दिया, तो देखिए ये पेंडिंग में आ गया। तो जब तक बिल बाय बिल एक्टिवेट नहीं था तब तक हम परचेज सेल पेमेंट बैंक एंट्री करते थे जो अभी तक आपने की है ना। अब उसके साथ ही साथ हमने बिल बाय बिल जोड़ दिया, तो इसमें वो ट्रैक भी बनते जाएगा और ड्यू डेट भी आती चली जाएगी। तो उससे क्या होगा, पेमेंट के समय आप वो सबका डिटेल देख के उनसे पेमेंट मंगा पाओगे, जिसको देना है उसको दे पाओगे, किसको पेमेंट पहले देना है, उसका ड्यू डेट आ गया है, क्योंकि इसमें गुडविल बना के रखनी पड़ती है, भाई आपके पेमेंट टाइम पे आते हैं, हमारे पेमेंट टाइम पे जाते हैं। उसके लिए आपको ये, अब ये एक दिख रहा है, ऐसे कई सारे होंगे, जब बहुत सारे हो जाएंगे तब इसके लिए क्या करते हैं, हम डिस्प्ले में जाते हैं, जब सारे एक साथ देखना हो डिस्प्ले। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी ये है, या तो लेना है डेबिटर है या तो क्रेडिट है, तो यहाँ जाके आप रिसीवेबल की विनती कर सकते हो, या पेबल की भी, तो क्रेडिटर जो है वो पेबल होते हैं, यहाँ जाके देखोगे तो पूरी लिस्ट दिखेगी। अभी देखो हमने इसके इसके डिटेल डाला है, एक पार्टी का डिटेल है, जब सबके मेंटेन करेंगे तो लाइन से सभी पार्टियों की डिटेल दिखाएगा। तो इस टेबल में जाके आप सारी लिस्ट देख सकते हो कि किन किन को हमको कब कब पैसा देना है। ठीक है, फिर रिसीवेबल में जाके आप चेक कर सकते हो किन किन से पैसे मंगाना है, तो भैया सबको बोलो जल्दी करो, इनसे मंगाओ, चलो इनको फ़ोन करो, इनको मैसेज करो, इन पे दबाव डालो। तो ये 2 पेज जो है ना आपको सारा पिक्चर, आपका फंड मैनेजमेंट जो है वो आपको आसान कर देते हैं। और किसका क्या हिसाब है लेन देन है, उनको फ़ोन करना चालू करेंगे तो बाकी चीज़ें भी अपडेट हो जाएगी, भाई मैंने इतना माल वापस हो जाता है, इसका रेट डिफरेंस था, पेमेंट बनाइए, पेमेंट ऑनलाइन कर दीजिए, वगैरह वगैरह जैसा होता है सिस्टम। तो ये आपको, ये फीचर जो है आपको वहाँ पर मदद करता है। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा आपको किसी यूट्यूब पे या बुक में नहीं मिलेगा। जितना मैं बोल रहा हूँ ना अनुभव से बोल रहा हूँ, देखो मैं कहीं पढ़ नहीं रहा हूँ, कोई बुक नहीं है मेरे सामने, कोई नोट्स नहीं दिखा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बुक में कोर्स में है ही नहीं, या टेली वाले ये बताएंगे ही नहीं। टेली वाले बुक बता देंगे उसमें कैसे फीचर काम करता है, वो 4 बटन बता देंगे, खत्म बात है ना। तो अनुभवी आदमी से ट्रेनिंग लेना और अनुभव लेना, ये चीज़ आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे तो आपको सबका पिक्चर जो है वो क्लियर बता देगा। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ और आएगी जो मैं यही बता देता हूँ आपको,
एडवांस, न्यू और अगेंस्ट तो समझ में आ गया। बिल में एंट्री करेंगे, परचेस हो चाहे सेल हो तो न्यू रेफरेंस देंगे, पेमेंट होगा तो अगेंस्ट रेफरेंस देंगे। ठीक है, इसका और थोड़ा डिटेल डेमो दिखा देता हूँ। ये फिर से मैं F6 मंथली में गया। ठीक है, फिर यहाँ से मैं इसको एनुअल कर दूंगा। मैंने एनुअल कर दिया। ठीक है, इसको मैंने Alt भी करूँ। हाँ, तो इसी का हमने किया था। अब देखिए ये पेमेंट 13,420, ये बिल हुआ, ये उसकी हमने पेमेंट करी। तो बिल को हमने ये 13,420 पेंडिंग दिखा रहा है, देखिए 13,420 पेंडिंग है। ठीक, अब यहाँ जाके भी अपन या तो यहाँ जाके करेंगे 13,420, ये पेमेंट है, देखिए वो बिल था। यहाँ जैसे अमाउंट पे करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा, तो पेमेंट अगेंस्ट में जाएंगे आप, और ऐसा इंटर करेंगे तो यहाँ देखो पेंडिंग दिखा देगा। दो बिल जो हमने न्यू रेफरेंस किए हैं वो यहाँ पेंडिंग की लिस्ट में आ गए। तो आपको ये पेमेंट किसके अगेंस्ट में देनी है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जितने भी बिल आपने न्यू रेफरेंस में डाले हैं वो यहाँ पेंडिंग दिखाएगा। ठीक है, ये 13,420 को मैं सेलेक्ट कर लूंगा क्योंकि इसका पेमेंट कर रहा हूँ मैं, दोनों 13,420 है। इसको मैंने सेव कर लिया, तो देखिए अब ये पेंडिंग ही रहा। तो आल्ट भी किया तो देखिए एक पेंडिंग गायब हो गया कि वो पेंडिंग नहीं है। आल्ट बी में सिर्फ पेंडिंग बिल भी दिखाएगा कि कौन से पेंडिंग है और उनकी ड्यू डेट कब है और कितने दिन ओवर ड्यू हुआ है। ओवर ड्यू देखने के लिए आप इसको डिस्प्ले में आज की डेट डालेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ड्यू डेट और आज की डेट करेंगे तो यहाँ से उस दिन का ओवर ड्यू दिखाएगा और इस तरीके से पेंडिंग होती चली जाएगी। अब एक डेमो यहाँ से देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये पेमेंट 5,012 और ये पेंडिंग 5,012। ठीक है, तो ये पंच नहीं हुई थी अगेंस्ट में, इसलिए ऑन अकाउंट में पड़ी है। अब इसको मैं पंच कर रहा हूँ, जाके अल्टर करूंगा, पहली वाली गायब हो गई ना, पंच किया तो मैंने। अब ये देखिए इसका पेमेंट अगेंस्ट करूंगा तो वो दोनों गायब हो गए, पेंडिंग वाला अब एक पेंडिंग है तो गायब दिखा है। अब इसको भी करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि पेमेंट भी हम 5,012 कर रहे हैं और ड्यू भी 5,012 है। अब इसको थोड़ी देर के लिए 5,011 करता हूँ, 1 रुपया कम किया। ठीक, पहले बाहर जाना पड़ेगा, इसको 5,011 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस 5,012 है तो यहाँ 5,011 कर रहा हूँ मैं। अब क्या होना चाहिए, अब क्या होगा, इसका असर क्या होगा, 1 रुपया पेंडिंग। 12 के अगेंस्ट में 11 किया ना, 1 रुपया पेंडिंग। तो कई बार पार्ट पेमेंट में देते हैं आप, जैसे मेरा बिजनेस का मुझे आपको 5,012 देना है, अरे यार इस महीने ग्राहक ही नहीं है, अभी 3,000 ले जाओ, तो यहाँ 3 करेंगे तो 2,012 पेंडिंग दिखाएगा। ठीक है, या इसमें 1,500 का माल मैंने वापस किया था तो उसको क्रेडिट नोट में एंट्री कर दो तो उतना इसमें से कम हो जाएगा। तो क्रेडिट नोट की जो एंट्री करेंगे अगेंस्ट इस बिल के करेंगे। भाई 5,012 का बिल भेजा था आपने, 1,012 का मुझे माल वापस किया, तो जो क्रेडिट नोट की एंट्री करूंगा अगेंस्ट 5,012 करूंगा तो बाकी बैलेंस आ जाएगा, फिर उसको पेमेंट के साथ पंच करूंगा। तो डेबिट और क्रेडिट न्यू और अगेंस्ट में ऐसा पंच करते हैं, तो वो चीज़ें आपस में यहाँ पर पेंडिंग में एडजस्ट होती चली जाएगी, रेट डिफरेंस हो, माल वापसी हो, जो भी हो, डिटेल नरेशन में नोट कर लिए। ठीक है, तो ऐसे अकाउंटेंट दिन भर मेरे पास पार्टियों के फोन आ रहे हैं, लेन देन कर रहा हूँ तो कितना याद रहेगा। तो जिसका फोन आया तुरंत हाँ रुको, उसी समय अपडेट कर दो, नरेशन में डिटेल डिटेल डाल दो, किससे बात हुई उसका नाम डाल दो। कई बार 2-3 लोग अलग अलग बात करने वाले होते हैं, मैं फोन तो उसने किया था, पेमेंट देने दूसरा आया, तो भैया उससे बात हुई थी, देखो उसमें लिखा हुआ है। तो बिल बाय बिल जो है ना, वो जो है ना पार्टी का आउटस्टैंडिंग का मैनेजमेंट है। जहाँ करोड़ों में काम होता है ना, तो वहाँ एक आदमी सिर्फ इसी पे काम करता है, इस लेवल पे है काम होता है। मतलब दिल्ली बेंगलोर बड़े शहरों में जाओ ना, इसके अकाउंटेंट एक्सपर्ट अलग होते हैं, सिर्फ बिल बाय बिल होते हैं। हाँ,
वैकेंसी भी रहती है, रिसीवेबल एंड पेबल अकाउंट एक्सपर्ट। कैश के कैशियर अलग होते हैं। फिर कैश में बता रहा था, पेटी कैश होता है, स्मॉल कैश होता है, उसके कैशियर, उसके अकाउंटेंट अलग होते हैं। बैंक के अलग होते हैं जो बैंक संभालते हैं। तो ये साइज ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी के साइज पे डिपेंड करता है। तो अगर छोटी रहेगी तो एक ही अकाउंटेंट को सारे काम करने पड़ते हैं, आना सब चाहिए, है कि नहीं? तो जितना एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, समझेंगे, तो एक्सपीरियंस लेने में आसानी होगी। ठीक है, अभी इस पर प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको डाटा दूंगा, केस स्टडी दूंगा, उसमें कहीं कहीं आप कंफ्यूज होंगे, अटकेंगे, उससे बाहर निकलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। इसमें आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, है ना? तो एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमारी पूंजी, हमारी कमाई है, जो हमारे दिमाग में रहती है, वो कभी नहीं कोई छीन सकता। आपको वो कमाना है और तैयारी से जॉब पे जाना है, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक है, तो जितना रिटर्न रहता है उसकी तैयारी भी वैसी रहती है। बड़ा काम की बड़ी तैयारी, छोटे काम की छोटी तैयारी, है कि नहीं? तो ये वाली बात आती है। ठीक है ना? तो मजा तब है जब हम जहाँ काम करें पूरी तैयारी से जाएं, रिजल्ट आए, हम भी खुश रहें, सामने वाला भी खुश रहे। ठीक है ना? और जब हम छोड़ के जाएं, हम जिस दिन नहीं जाएं उस दिन वो, उसको तकलीफ, तब तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी। हम छोड़ के जाए तो पूछे नहीं, छोड़ के मत जाओ, डबल सैलरी ले लो, जितनी सैलरी आप बोलो, लेकिन मेरे को छोड़ दो। तो कब होगा? जब हम अपने काम में उतने परफेक्ट रहे, कम से कम बेसिक तो रहे, फिर धीरे धीरे बाकी अनुभव से आ जाता है। बट कहीं भी जॉब करें तो जो चीज़ हमको बोली जाए उसमें हम हाँ बोलें। हाँ, वो ये आता है, ये आता है, हाँ आता है, ये आता है, कर लेंगे। या थोड़ा बहुत बेस रहेगा तो सीख लेंगे। पता चला रोज आ रहे हैं, जो काम दिया है वो कर रहे हैं, और उसके बाद खुश, तो उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। आज का करेंगे, लेकिन आगे की तैयारी भी करेंगे, अपने नॉलेज को, अपने काम को थोड़ा फास्ट करेंगे, अदर एरिया में सीखेंगे। ये सब चीज़ें भी ग्रोथ के लिए जरूरी है। ठीक है, क्लियर है कंफ्यूजन? ठीक है, इसमें एक और आता है एडवांस। एक ओपनिंग भी आता है और एक एडवांस भी आता है। जैसे यहाँ पर जाएंगे हम, ऐसे आपको देखो ओपनिंग भी दिख रहा है, पेंडिंग 3402 रुपये ओपनिंग दिख रहा है, 3402 रुपये ओपनिंग दिख रहा है। ओपनिंग कहाँ पंच होता है? वहां पर तो ऑन अकाउंट में आ रहा है ना ओपनिंग, ये देखिए, ये आल्ट बी करे, देखो ओपनिंग आ रहा है ऑन अकाउंट में। ओपनिंग भी तो पेंडिंग में आना चाहिए वहाँ। ठीक है, तो ओपनिंग के लिए जैसे आपने यहाँ यस किया था ना, तो उसके बाद आपको यहाँ जाके पंच करना था। जैसे न्यू और अगेंस्ट आता है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ एंटर करेंगे, ये ओपनिंग आ जाएगा। यहाँ आप ओपनिंग लिख देंगे तो ये ओपनिंग भी पेंडिंग में चला जाएगा, आपको अलग से दिखेगा ओपनिंग पेंडिंग 3402 रुपये। ठीक है, फिर अब देखिए, ये दो बिल हैं, दो पेमेंट है, तो ओपनिंग पेंडिंग दिखा रहा है, बाकी दो के जीरो हो गए कि नहीं? इसमें 1 रुपये पेंडिंग नहीं दिखा रहा है क्या? 1 रुपया ये पेंडिंग, तो इसको मैं सुधार रहा हूँ, आपको मैं एग्जाम्पल के लिए दिया था ये वाला। ठीक है, इसको वापस 5012 कर दूँ। 1 रुपया पेंडिंग हट गया, मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया था। अब कई बार क्या होता है, यहाँ प्रैक्टिकल क्या होता है, ये मैंने माल खरीदा, ऑर्डर दिया आपको, ये माल खरीदा, उसका आपने बिल दिया, तो इसका मैंने आपको पेमेंट किया। ठीक है, तो ये हुआ न्यू रेफरेंस, ये हुआ अगेंस्ट रेफरेंस। ठीक है, और कई बार अगर ये पेमेंट मैं पहले कर दूं तो एडवांस, तो एडवांस कहलाएगा ना। अभी पेमेंट कहला रहा है, क्योंकि आपको पता है 13,420, तो पहले पेमेंट करेंगे तो अंदाज से करेंगे, या बिल बना लेंगे, भाई इतना आपका माल ऑर्डर हो रहा है, इतना पेमेंट आप एडवांस कर दीजिए। ठीक है, तो इसी की एंट्री क्या हो जाएगी, एडवांस में आ जाएगी, यहाँ पर जहाँ है ना, ये ऐसा हो जाएगा एडवांस में। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांस डाला मैंने, अब देखिए फर्क देखिए, अब आल्ट भी करिए,
अब देखो 28/6 को सप्लाई है और 4/7 को एडवांस, तो पॉसिबल नहीं है। एडवांस तब होगा जब 28/6 से पहले की डेट आई इसकी। ठीक है, इसकी डेट को मैं अल्टर करता हूँ 1/6, ये मैंने सेव कर लिया। अब 1/6 का एडवांस है, अब आल्ट भी करता हूँ, इसको मैं फिलहाल अनअकाउंट करता हूँ। अब देखो ये ओपनिंग 420 देखो डेबिट दिख रहा है। ठीक है, और इधर एकदम प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ आपको। पहले हमने बिल लिया तो न्यू रेफरेंस, पेमेंट किया तो अगेंस्ट रेफरेंस। लेकिन अगर हमने पैसा पहले दिया तो एडवांस, तो बिल की एंट्री क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस में करेंगे कि अगेंस्ट रेफरेंस में करेंगे? बिल, बिल का जनरली उसमें करते हैं न्यू रेफरेंस में। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे मालूम है, हमने एडवांस दिया हुआ है 13,420, इसकी एंट्री करेंगे अगेंस्ट एडवांस। मतलब ये जो मैं आपको माल दे रहा हूँ एडवांस के अगेंस्ट में दे रहा हूँ। अगर एडवांस नहीं रहता तो ये न्यू रेफरेंस था और पेमेंट अगेंस्ट रेफरेंस थी। अभी पेमेंट पहले आ गई तो पेमेंट एडवांस थी। ये जो माल सप्लाई किया अगेंस्ट एडवांस सप्लाई किया मैंने, जैसे पेमेंट अगेंस्ट बिल दे रहा हूँ, तो वैसे अब माल सप्लाई कर रहा हूँ अगेंस्ट एडवांस। तो अब इसी की एंट्री नॉर्मली बिल की एंट्री न्यू रेफरेंस में होती है, यहाँ पर अगेंस्ट में होगी। और जैसे अगेंस्ट करेंगे आपको यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन दिख जाएगा, पेंडिंग एडवांस, ये डेबिट 13,420। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से बिल बाय बिल को करना है। और अगर फिलहाल कहीं क्लियर नहीं है किसको किसका पेमेंट कितना है, तो फिलहाल ऑन अकाउंट में रखिए। भाई उसने पेमेंट भेजा है, वो आपस में मैच ही नहीं हुई है, बिल्कुल दिखा रहा है पेमेंट कुछ दिखा रहा है, आपको क्लियर नहीं हो रहा है कैसे न्यू और अगेंस्ट कैसे करूं। तो फिलहाल ऑन अकाउंट में रख लीजिए, उससे बात करिए। तुरंत बात नहीं कर सकते तो पहले बात करिए, जिससे जो संबंधित आदमी है उससे बात करिए, क्लियर करिए, फिर आप उसकी एंट्री करिए। उसके लिए फिलहाल ऑन अकाउंट में रख लीजिए। जैसे आपके पास पता नहीं है कि न्यू है कि अगेंस्ट है या एडवांस है, पता नहीं है, तो ऑन अकाउंट में फिलहाल ऑन अकाउंट में रखिए। फिर जब क्लियर हो जाएगा उसको न्यू और अगेंस्ट कर लीजिए। ऑन अकाउंट इसलिए रखा गया है कि वो पेंडिंग मान के चले, या वो ट्रैकिंग नहीं बनाएगा, ऑन अकाउंट अलग से खड़ा रहेगा नीचे। पहले पूरे अलग से ऑन अकाउंट में थे, फिर जैसे जैसे हम उसको न्यू और अगेंस्ट करते गए तो ऊपर आते गए, पेंडिंग दिखाते गया। तो इसका मतलब ऑन अकाउंट जो है वो क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करना है। फिलहाल रख लो, फिर हिसाब करेंगे। कई बार बोलते हैं ना, फिलहाल जमा कर लो फिर हिसाब करेंगे, तो उसको ऑन अकाउंट में रखो। या 2-3 बिल हैं, 2-4 पेमेंट है, किसका किसी साथ मैच ही नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो फिलहाल ऑन अकाउंट में एंट्री कर दो। उसको क्लियर करके सब समझ के हिसाब, फिर उसको अल्टर कर दो, हिसाब क्लियर हो जाएगा। मतलब हमारा तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी पार्टी हमारे साथ बैठे, चीजें पानी की तरह साफ होनी चाहिए, हर चीज का जवाब होना चाहिए। हर ट्रांजेक्शन, इतना माल वापस हुआ, इतना रेट डिफरेंस था, इतना ये था, इतना कमीशन था, आपने इसकी वजह ये भेजा था तो इसका इतना पैसा एडजस्ट होगा, इतना सब चलता है खींचातानी पार्टियों के बीच। मैंने इतना रेट बोला था, आपने बिल में इतना लगा दिया, ज़्यादा लगा दिया, कम लगा दिया, इसका डबल पेमेंट हो गया, इसका बैंक चार्ज कट गया, इसका ब्याज लगेगा। सीधा सीधा नहीं होता, इतना सब चीज़ों को डिस्कस करके फिर उसको क्लियर करके एंट्री मारनी पड़ती है। फिर जाके क्लियर होता है कि नहीं अब इतना पेमेंट आप, ठीक है, दोनों एग्री हो गए, ठीक है इतना पेमेंट आप दे दीजिए या मेरे से ले लीजिए। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है, ये जो फीचर है, वो परचेज सेल और पेमेंट बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, एडिशनल है, इसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं। अभी तक आप इसके बिना एंट्री किए थे, अब इसको साथ में लेके एंट्री करेंगे, इसकी अलग से वर्किंग नहीं होगी। ठीक है, जिस समय परचेस और पेमेंट करेंगे उसी समय साथ में न्यू और अगेंस्ट करते चले और समझते चले तुरंत। क्योंकि मेजर पार्ट किसी भी वर्किंग का ये होता है रोज का रोज, कि सबसे पहले सारी एंट्रियां आप परचेस सेल पेमेंट की एंट्रियां करें और इसमें न्यू और अगेंस्ट करते चले जाएं, तो हिसाब बिल्कुल क्लियर रहेगा। जो भी कंफ्यूजन हो उसी को दूर कर दीजिए। 2 महीने बात करेंगे तो भूल जाते हैं, हर कोई भूल जाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो इसको यहाँ पर अपन बंद करते हैं। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करिए, पहले आप अपने लेवल पे अपने तरीके से करिए, फिर मैं आपको केस स्टडी के लिए डाटा दूंगा। ठीक है, ओके, ओके, ऑल द बेस्ट।